सभी को जय मसीह की। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं उत्पत्ति की किताब और उसके 9वें अध्याय का। यहाँ परमेश्वर ने नूह को वे ही आज्ञाएं दी हैं जो कि आदम को दी गई थी और उसके अनुसार अभी भी मनुष्य के ऊपर परमेश्वर का स्वामित्व था। यहाँ तक कि मनुष्य को अपना भोजन ढूंढने के लिए, भोजन खाने के लिए पशु को मारने से पहले ये विचार करना था कि उसे ये महसूस करना था कि उसे किसी पशु का जीवन लेने का कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं है। मनुष्य को ये परमेश्वर की ओर से आज्ञा दी गई थी कि वो पशु को उसके लहू के साथ नहीं खाएगा। फिर भी पशुओं के जीवन से ज़्यादा परमेश्वर मनुष्यों के जीवन में रुचि लेता था और मनुष्य का जीवन परमेश्वर की नज़रों में बहुत मूल्यवान था। कारण था कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप और अपनी समान कारण परमेश्वर की ओर से ये नियम ठहरा दिया गया कि कोई मनुष्य यदि किसी मनुष्य को मारता है तो वो भी जीवन का आनंद नहीं ले पाएगा। परमेश्वर ने नूह, उसके पुत्रों और उसके वंश के साथ ये वाचा बांधी थी कि फिर कभी परमेश्वर जल प्रलय के द्वारा इस पृथ्वी का नाश नहीं करेगा। चिन्ह के रूप में परमेश्वर ने बादल में अपने मेघ धनुष को रखा कि जब कभी वो मेघ धनुष दिखाई देगा, परमेश्वर अपनी इस वाचा को स्मरण करेगा कि उसे पृथ्वी का नाश फिर जल प्रलय से नहीं करना है। परमेश्वर ने उत्पत्ति 6:18 के अंदर नूह के साथ ये वाचा बांधी थी कि वह उसे बचाएगा और उसके परिवार को बचाएगा। लेकिन अब परमेश्वर जो था वो व्यक्तिगत रूप से न सिर्फ नूह के साथ वाचा बांध रहा था, लेकिन सभी जीवित प्राणियों के साथ भी एक तरीके से ये वाचा थी कि अब कभी परमेश्वर आने वाले समय में प्राणियों का नाश जल प्रलय के द्वारा नहीं करे। एक समय ऐसा आया जब नूह जो था वो शराब पीने के बाद लज्जा का कारण हुआ। उसके 3 बेटे जैसे हम जानते हैं, शेम, हाम और येपेत थे। हाम ने अपने पिता की जो लज्जा थी उसको थोड़ा और बढ़ा दिया था। इस कारण परमेश्वर ने नूह के द्वारा ही हाम को श्राप दिया कि हाम के जो वंशज होंगे, यानी आने वाले समय में जो हाम है वो कनान का पिता हुआ, तो जो हाम के वंशज होंगे, कनानी लोग होंगे, उनकी भूमि पर शेम के यानी इजरायली जाति का अधिकार हो। येपेत के वंशज एशिया माइनर से लेकर यूनान के उत्तर और पश्चिम भागों तक फैलते चले गए। अब येपेत के वंशज जो थे वो शेम के वंश के साथ प्रतिज्ञाओं में सहभागी तब हुए जब नए नियम में कलीसिया का विस्तार हुआ, क्योंकि इस समय तक सिर्फ इजरायली लोग जो थे वो परमेश्वर की आशीषों का आनंद ले रहे थे। लेकिन जब कई गैर यहूदी जो थे जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया और उन लोगों ने भी फिर इजरायलियों के साथ जाकर इन आशीषों का लाभ उठाया जो परमेश्वर उन्हें दे रहा था।